सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और उम्दा तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो लेक्चर में यूपी बोर्ड क्लास 12th की दृष्टि से द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इस पोयम के हम सभी स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर और साथ ही साथ इस पोयम का सेंट्रल आइडिया आपको बहुत ही आसान शब्दों में प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो साथियों, आपका जो पहला स्टैंजा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी से लेकर क्वाइट ब्रीथिंग तक, यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैंजा है आपका, जो देख सकते हैं 2022 में 2 सेट्स में से पूछा है, ईजी और REE, और 2023 में भी इसे 2 सेट्स में पूछा है, ZX और ZZ। इस स्टैंजा का आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज जॉय फॉर एवर, सदैव के लिए आनंददायक क्या होता है। व्हाट इज जॉय फॉर एवर, सदैव के लिए आनंददायक क्या होता है। तो आप व्हाट की जगह पर ही आंसर लिखेंगे। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तु, इज जॉय फॉर एवर, सदैव के लिए आनंददायक होती है। तो स्टैंजा एक बार अच्छे से पढ़ के जाएं साथियों, और वहाँ भी अच्छे से रीड करें उसे। सेकंड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, व्हाट विल हैपन विद अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तु के साथ क्या होगा। तो आप आंसर लिखेंगे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तु, विल नेवर फेड, कभी नहीं मुरझाएगी, बट ऑलवेज, लेकिन हमेशा, इंक्रीज इट्स लवलीनेस, इसकी मधुरता बढ़ेगी। सुंदरता की वस्तु कभी नहीं मुरझाएगी, बल्कि हमेशा इसका प्यारापन बढ़ेगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये इसका हिंदी है। अगला क्वेश्चन है आपका, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, व्हाट विल अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस, सुंदरता की वस्तु हमें क्या उपलब्ध कराएगी। व्हाट विल अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस, सुंदरता की वस्तु हमें क्या उपलब्ध कराएगी। तो आप इसी में से बनाएंगे। पहले अ थिंग ऑफ ब्यूटी विल प्रोवाइड अस, इतना आपने क्वेश्चन से ही लिखा। सुंदरता की वस्तु हमें उपलब्ध कराएगी अ सैडी शेल्टर, एक छाव रूपी शरण, अ सैडी शेल्टर, एक छाव रूपी शरण, एंड और स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और मधुर स्वप्नों से भरी हुई निंद्रा, गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, एंड और रिलैक्सेशन, यानी कि आराम। सुंदरता की वस्तु हमें छाव रूपी शरण, मीठे स्वप्नों से या मधुर स्वप्नों से भरी हुई निंद्रा, अच्छा स्वास्थ्य और आराम प्रदान कराएगी। एक अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द पोएट फील, कवि क्या महसूस करते हैं, अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तु के बारे में। कवि सुंदरता की वस्तु के बारे में क्या महसूस करते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द पोएट फील्स अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इतना आपने क्वेश्चन से ही लिखा, ये देख सकते हैं। आधा बनाना आना चाहिए आपको, यानी कि कवि सुंदरता की वस्तु के बारे में महसूस करते हैं, दैट कि इट इज अ सोर्स, यह एक स्रोत है, ऑफ एंडलेस जॉय, कभी ना समाप्त होने वाले आनंद का। कवि सुंदरता की वस्तु के बारे में महसूस करते हैं कि यह कभी ना समाप्त होने वाले आनंद का एक स्रोत है। इट्स लवलीनेस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, इसकी मधुरता बढ़ती रहती है, एंड नेवर फेड्स, और कभी नहीं मुरझाती है। अ ब्यूटीफुल थिंग, एक सुंदर वस्तु, इज लाइक अ सैडी शेल्टर, एक छाव रूपी शरण की तरह होती है, दैट गिव्स अस अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो हमें मधुर स्वप्नों से भरी हुई निंद्रा प्रदान करती है,
गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है, एंड रिलैक्सेशन, और हम लोगों को आराम प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, तैयार करना है आपको यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द पोइट मीन, कवि का क्या अर्थ है, व्हेन ही सेज, जब वह कहता है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कि यह कभी भी शून्यता में परिवर्तित नहीं होगी, अर्थात यह कभी भी विलुप्त नहीं होगी। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ आप क्वेश्चन से वहन से लेंगे पहले, व्हेन द पोइट सेज, जब कवि कहते हैं, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कि यह कभी भी शून्यता में परिवर्तित नहीं होगी, अर्थात यह कभी भी समाप्त या विलुप्त नहीं होगी, कॉमा लगाएंगे, तो ही मीन्स, उनका मतलब है, ही मीन्स, उनका मतलब है, दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कि सुंदरता की वस्तु, विल नेवर फेड अवे, कभी नहीं मुरझाएगी, विल नेवर फेड अवे, कभी नहीं मुरझाएगी, और बी फॉरगॉटन, और कभी नहीं भुलाई जाएगी, और बी फॉरगॉटन, और कभी नहीं भुलाई जाएगी। इट विल कॉन्टिन्यू टू ब्रिंग जॉय, यह निरंतर रूप से आनंद को लाएगी, एंड हैप्पीनेस, और खुशी को लाएगी, टू पीपल्स लाइफ्स, लोगों के जीवन में। सुंदरता की वस्तु निरंतर रूप से लोगों के जीवन में आनंद और खुशी को लाएगी। इवन आफ्टर द पर्सन, उस व्यक्ति के बाद भी, हु क्रिएटेड इट, जिसने इस प्रसन्नता को उत्पन्न किया है, इज गॉन, भले ही उसकी मृत्यु हो चुकी है, भले ही हुआ जा चुका है। अच्छा क्वेश्चन था ये, इन्हीं क्वेश्चंस में लगातार दिक्कत हो रही थी आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच बताइए इन द स्टेटमेंट, यानी कि जो आपको कथन दिया है, आपको यहाँ मुझे आंसर बताना है साथियों। पॉइंट आउट जो फ्रेज है, इसका मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा है 2023 में। तो आपको स्टेटमेंट दिया है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं अलंकार। तो आप लिखोगे, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द स्टेटमेंट अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो आप कहेंगे कि जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इसमें रूपक अलंकार प्रयोग किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, इसी स्टैंजा से चल रहे हैं ये अभी। इन व्हाट सेंस, यानी कि किस अर्थ में, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, सुंदरता की वस्तु आनंददायक होती है सदैव के लिए। तो आप आंसर लिखेंगे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तु, इज जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए आनंददायक होती है। मीन्स, इसका मतलब है, आप चाहें तो इट्स मीन्स लिख सकते हैं, इसका मतलब है दैट इट गिव्स अस, यह हमें देती है, हैप्पीनेस, यानी कि खुशी, गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, साउंड स्लीप, गहरी निंद्रा, एंड रिलैक्सेशन, और आराम। तो जो सुंदरता की वस्तु है वह हमेशा के लिए आनंददायक होती है, इसका मतलब है कि यह हमें प्रसन्नता, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी निंद्रा और आराम प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन, यानी कि जो सुंदरता की वस्तु है सदैव के लिए इम्प्रेशन कैसे बनाती है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, क्वेश्चन सही है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी मेक्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन आवर माइंड्स, सुंदरता की जो वस्तु है वह हमारे मस्तिष्क पर सदैव के लिए इम्प्रेशन बनाती है, बाय रिमेंबरिंग फ्रेश, यानी कि हमारे मस्तिष्क को ताज़ा रखकर, इन आवर मेमोरी, यानी कि हमारी स्मृतियों में या हमारी यादों में। इन फैक्ट, वास्तव में, द इम्पैक्ट ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का जो प्रभाव है, ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता का जो प्रभाव है, इंक्रीज, वह बढ़ता है, इंक्रीज मान होता है बढ़ता है, विद द पासेज ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ साथ। तो आप कह सकते हैं कि सुंदरता की वस्तु हमारी यादों में ताज़ा रहकर हमारे मस्तिष्क पर सदैव के लिए इम्प्रेशन बनाती है।
वास्तव में प्रकृति की सुंदरता का प्रभाव समय के गुजरने के साथ बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ डज द लवलीनेस ऑफ ब्यूटी इंक्रीज, यानी कि जो सुंदरता की वस्तु है उसका प्यारापन कैसे बढ़ता है, अर्थात जो सुंदरता की वस्तु है उसकी मधुरता कैसे बढ़ती है। तो पहले आप इसी से बनाएं। द लवलीनेस ऑफ ब्यूटी इंक्रीज, यानी कि सुंदरता की वस्तु का प्यारापन बढ़ता है बाय गिविंग अस एवर लास्टिंग हैप्पीनेस एंड प्लीजर, यानी हम लोगों को हमेशा के लिए प्रसन्नता और आनंद प्रदान करके। द लवलीनेस ऑफ ब्यूटी इंक्रीज बाय गिविंग अस एवर लास्टिंग हैप्पीनेस एंड प्लीजर, यानी कि जो सुंदरता की वस्तु है उसका प्यारापन हमें सदैव के लिए खुशी और आनंद देकर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, व्हाट डज द पोएट मीन बाय बट विल कीप अ वावर क्वाइट फॉर अस, यानी कि लेकिन यह हमारे लिए छायादार कुंज बनाएगा, इससे कवि का क्या तात्पर्य है। तो आप लिखेंगे द पोएट मीन्स, कवि का अर्थ है वाई वट विल कीप अ वावर क्वाइट फॉर अस, कि यह हम लोगों के लिए एक छायादार कुंज बनाएगा। दैट कि इट विल कीप अ शेड फॉर अस, कि हम लोगों के लिए एक छाव बनाए रखेगा या एक छाया बनाए रखेगा। वेयर वी कैन रिलैक्स, जहाँ हम लोग आराम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर, यानी कि सुंदरता की वस्तु हम लोगों के लिए कैसे आनंददायक होती है। इसका आंसर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर वहीं से देखकर बताएंगे। अगला ये मैंने बता दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन है यहाँ, हाउ डज इट्स लवलीनेस इंक्रीज, यानी कि इसका जो प्यारापन है वह कैसे बढ़ता है। इसका भी आंसर मैंने आपको बताया है, आप बताएंगे। और व्हाट डज द पोएट मीन टू से वाई इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इसका भी आंसर मैंने आपको बताया है, वह भी आप मुझे ऊपर से देखकर कमेंट में सेंड करेंगे। आइए अगला जो स्टैंजा है आपका, देयरफॉर ऑन एवरी से लेकर मूव्स अवे द पाल, तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर वी डूइंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑन एवरी मोरो, प्रत्येक आने वाली सुबह के लिए या प्रत्येक आने वाले कल के लिए, एंड वाई, और क्यों। तो डू जो मैन वर्ब के रूप में आए तो आपको उसी फॉर्म में आंसर लिखना होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ऑन एवरी मोरो, प्रत्येक आने वाले कल के लिए या प्रत्येक आने वाली सुबह के लिए। वी आर रीडिंग, हम लोग बना रहे हैं, अ फ्लोरी बैंड, फूलों से भरा हुआ एक बंधन। अब क्यों, टू वाइंड अस टू द अर्थ, अपने आप को पृथ्वी से जोड़े रखने के लिए। प्रत्येक आने वाले कल के लिए हम अपने आप को पृथ्वी से जोड़े रखने के लिए फूलों की माला बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट नेगेटिविटीज सराउंड अस, यानी कि कौन कौन सी नकारात्मकता हमारे सराउंडेड, यानी कि वातावरण में है या हमारे आसपास हैं। तो आपने स्टेंजा में देखा, डेस्पोडेंस, निराशा, इनह्यूमन डर्थ, अमानवीय कमी, ऑफ नोबल नेचर्स, यानी कि श्रेष्ठ स्वभावों में, श्रेष्ठ स्वभावों में अमानवीय गुणों की कमी, ग्लूमी डेज, यानी कि उदासी में दिन, अनहेल्दी, कष्टदायक दिन, एंड ओवर डार्क एंड वेज, और अत्यधिक अंधकार से भरे हुए मार्ग, आर सम ऑफ द नेगेटिविटीज, यानी कि कुछ नकारात्मकता हैं, दैट सराउंड अस, जो हम लोगों के आसपास हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है इस स्टेंजा का, व्हाट हेल्प्स अस डार्क स्पिरिट, यानी हमारी अंधकार में जो आत्माएं हैं कौन मदद करता है उनकी। तो आप लिखेंगे सम शेप ऑफ ब्यूटी, यानी कि सुंदरता के कुछ आकार, मूव्स अवे, हटा देते हैं, द पाल, यानी कि उस अंधकार में पर्दे को, वैसे पाल माने होता है जो सर्दियों में पाल पड़ता है, जाड़ा जिसे आप कहते हैं,
फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स यानी कि हमारी अंधकार में आत्माओं से। सुंदरता के कुछ आकार हमारी अंधकार में जो आत्मा हैं उनसे उस अंधकार में पर्दे को हटा देती हैं। इन दिस वे, इस प्रकार से अवर डार्क स्पिरिट्स आर हेल्प्ड, इस प्रकार से हमारी आत्माओं की मदद की जाती है। अगला स्टेंजा है आपका ट्रीज ओल्ड से लेकर मस्क रोज ब्लूम। इसमें आपका पहला क्वेश्चन, हाउ इज सिंपल शीप हेल्प्ड, यानी कि जो साधारण भेड़ है उसकी कैसे मदद की जाती है। तो आप लिखेंगे इसका आंसर, द यंग एंड ओल्ड ट्रीज, यानी कि नए और पुराने वृक्ष आर स्प्राउटिंग, उत्पन्न कर रहे हैं अ सैडी बोन, एक छाव रूपी वरदान। बून का एंटोनियम्स आप लोग मुझे बताएंगे। फॉर सिंपल शीप, यानी कि साधारण भेड़ों के लिए। दस इट इज हेल्प्ड, इस प्रकार से इसकी मदद की जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लियर रेल्स, यानी जो छोटी छोटी नदी हैं उनका क्या योगदान है। तो आप आंसर लिखेंगे, क्लियर रेल्स मेक कूलिंग कवर्ट, यानी कि जो छोटी छोटी नहर या नदियां हैं वे अपने आप को ठंडक प्रदान करने वाले स्थल में परिवर्तित कर लेती हैं, ठंडक प्रदान करने वाले स्थल में परिवर्तित कर लेती हैं। अगेंस्ट द हॉट सीजन, अगेंस्ट द हॉट सीजन, यानी कि गर्म ऋतु में। फॉर द सिंपल शीप, यानी साधारण भेड़ों के लिए। दस इट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम, इस प्रकार से उन नहर या नदियों के द्वारा मदद की जाती है या योगदान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर डज द मस्क रोज ब्लूम, यानी कि कस्तूरी गुलाब कहाँ खिलते हैं, तो या खिलता है। तो आप आंसर लिखेंगे, द मस्क रोज ब्लूम्स, यानी कि कस्तूरी गुलाब खिलता है इन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, यानी मध्य जंगल की झाड़ी में। अगला स्टेंजा है आपका, एंड सच टू से लेकर फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड वाई ग्रैंडियर एंड डूम, आप ग्रैंडियर और डूम से क्या समझते हैं। तो आप आंसर लिखेंगे, ग्रैंडियर मीन्स, ग्रैंडियर का अर्थ है मैग्निफिकेंस, यानी कि सौंदर्यता, एंड डूम मीन्स डिस्ट्रक्शन, और जो डूम है इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, यानी कि विनाश। अगला क्वेश्चन है, हु आर माइटी डेड, यानी कि शक्तिशाली मृत कौन हैं। तो आप आंसर लिखेंगे, अवर एंसेस्टर्स हु डिड द ब्रेव डीड्स एंड सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द सोसाइटी आर माइटी डेड, हमारे पूर्वज जो समाज के लिए बहादुरी पूर्वक कार्य किए और अपने जीवन को बलिदान कर दिए, वे शक्तिशाली मृत हैं, या आप महान भी कह सकते हैं, या माइटली का मतलब, ठीक है, माइटी का मतलब क्या कह सकते हैं, महान। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैव वी हर्ड एंड रेड इन ऑल लवली टेल्स, हम सभी प्यारी कहानियों में या सुंदर कहानियों में क्या सुन और पढ़ चुके हैं। तो आप आंसर लिखेंगे, इन ऑल लवली टेल्स, सभी सुंदर कहानियों में, वी हैव हर्ड, हम लोग सुन चुके हैं, एंड रेड, और हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट एन एंडलेस फाउंटेन, कि एक कभी ना समाप्त होने वाला फव्वारा, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, यानी कि अमृत का, पोर अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, हम लोगों के ऊपर स्वर्ग से या स्वर्ग के किनारे से हुड़ेला जा रहा है। आइए साथियों, अब देखते हैं हम इसका सेंट्रल आइडिया। तो आप बहुत आसान शब्दों में इसका आंसर लिखेंगे, द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी अ थिंग ऑफ ब्यूटी नामक पोएम इज कंपोज्ड, रची गई है, बाय अ रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स, एक रोमांचित कवि जॉन कीट्स के द्वारा। इट गिव्स अस अ मैसेज, यह हमें एक संदेश देती है, दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कि एक सुंदरता की वस्तु, इज जॉय फॉर एवर, सदैव के लिए आनंददायक होती है।
इट नेवर पासेज इनटू नथिंगनेस, यह कभी भी शून्यता में परिवर्तित नहीं होती है। आप ये भी कह सकते हैं इट नेवर फेड्स, कि यह कभी भी मुरझाती नहीं है। अवर अर्थ, हमारी पृथ्वी इज फुल ऑफ, भरी हुई है, इन नंबरेबल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि असंख्य ऐसी ही वस्तुओं से, फुल ऑफ ब्यूटी, यानी कि सुंदरता की, यहाँ फुल ऑफ, ये फुल जो लिखा है इसे हटा लेना, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी। द पोइट द पोइट नेम्स, कवि नाम बताते हैं, ऑफ फ्यू ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी कि कुछ सुंदर वस्तुओं के, लाइक द सन, जैसे सूर्य, द मून, चंद्रमा, यंग एंड ओल्ड ट्रीज, नए और पुराने वृक्ष, लवली डैफोडिल्स, सुंदर नरगिस के फूल, क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छ जलधाराएं, एंड मस्क रोज, और कस्तूरी गुलाब। द पोइट सेज, कवि कहते हैं, दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कि सुंदरता की वस्तु, इज लाइक नेक्टर, यानी कि अमृत की तरह होती है। इट रिमूव्स, यह हटा देती है, द पाल, यानी कि अंधकार में पर्दे को, ऑफ सैडनेस, उदासी के, सफरिंग्स, कष्टों के, एंड डिजेक्शन, फ्रॉम आवर स्पिरिट, हमारी आत्माओं से। आप चाहें तो साथियों इसका एक स्क्रीनशॉट लें और मेरे कहने पर आप इसे एक बार तैयार अवश्य करेंगे, और यह बोर्ड एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा इसका सेंट्रल आइडिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके एक बार अवश्य बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।